अध्यक्ष महोदय, कहानी ये है, राज्य सरकार ने एक बेहतर नियम बनाया था स्थानीय नीति के लिए कि भाई यहां से मैट्रिक पास होना आवश्यक होगा, आईए पास होना आवश्यक होगा। कोर्ट जाने वाले ये लोग हैं, कोर्ट में अड़चन लगाने वाले ये लोग हैं, और फिर कह रहा है कि 26,000 बहालियां प्रारंभ हुए, कोर्ट जाएंगे लोग। इसीलिए सरकार फूक फूक के एक कदम चल रही है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात ना करते हुए केवल जल्दीबाजी में इतनी बात कहना चाहूंगा कि सरकार को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, लेकिन फिर से आप इस बिल को लाएं। ठीक है, जो कानूनी दांवपेच है उस दांवपेच को देखें और इस बिल को फिर से यहां लाएं, क्योंकि राज्य की जनता, राज्य के नौजवान फिर से इच्छा व्यक्त की है कि ओबीसी के 27% आरक्षण आने चाहिए। जो रोकते हैं उनके चेहरे सामने आएंगे और लोग समझ रहे हैं। समझाने की बहुत जरूरत नहीं है, रोकने वाले यही हैं। कल कह रहे थे कि बहालियां होनी चाहिए, जब बहाली प्रारंभ हो गया तो अब कहते हैं कि नहीं, बहालियों का आधार गलत है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कल के अखबारों को भी आपने देखा होगा कि 80 से 90% स्थानीय होंगे, जो चीजें हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए बहुत लंबी चौड़ी, क्योंकि आपका बिल भी वजह है, जो इशारा आपने किया है, केवल एक दो बात सरकार से आग्रह पूर्वक कह करके अपनी बात को विदिन 1 मिनट खत्म करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। बातें ये है कि सरकार ने कई योजना चलाई है, जो राज्य की हितकारी योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो नौजवानों को, ओबीसी को, एसटी को, एससी को सब्सिडी के आधार पर ऋण देती है, 40% सब्सिडी देती है, सस्ते दर पर ऋण देती है, लेकिन उसकी क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। इसलिए कि आपने लक्ष्य रखा है 2 लाख और पूरा अभी तक आपके 50,000 भी नहीं हुए, और उसमें से ओबीसी काफी पिछड़ रहा है। ओबीसी के आवेदन लंबित पड़े, आयोग में एमडी नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि योजनाएं अच्छी है, सरकार के पर्पस अच्छे हैं, मोटो अच्छे हैं, उद्देश्य अच्छे हैं, लेकिन ये पूरा कैसे हो ताकि राज्य को एक संदेश जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सरकार ने एक योजना चलाई, केवल 1 मिनट में ही खत्म कर रहा हूं, 2-3 बातें हैं कि भाई 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कुछ काम हुआ भी है उस दिशा में, लेकिन आज भी आदिवासी जो परिवार है इसका लाभ नहीं ले पा रहा, जबकि सबसे पहला लाभ उनको मिलना चाहिए। उनके घरों में मीटर नहीं है, आज भी उन्हें फिक्स बिल जा रहा है। इस योजना के लाभ से वो वंचित हैं। सरकार को चाहिए, बिजली विभाग को चाहिए कि उनके घरों में पहले मीटर लगवाएं ताकि 100 यूनिट फ्री बिजली का लाभ मिले। मैंने अपने क्षेत्र में घूम करके देखा है कि दूसरे लोग तो लाभ ले पा रहे हैं, जो गरीब गुरबा है, जो आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा है, वही इसके लाभ नहीं ले पा रहे अध्यक्ष महोदय। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। तीसरी बात कहना चाहता हूं, कृषि मंत्री बैठे हुए कि भाई सुखाड़ की आपने घोषणा कर दी, मुख्यमंत्री राहत सुखाड़ योजना के कारण भारत सरकार तो पैसा देगी नहीं, जग जाहिर है, खुलेआम उन्होंने कह दिया कि हम इतनी ही राशि देंगे। तो आप कैसे, क्योंकि आपके 32 लाख परिवारों को आपको देना था, 12 लाख मात्र परिवारों को आपने अब तक दे पाया है। 20 लाख लोग आशा भरी निगाहों से इस सरकार की ओर देख रहा है, पूरी जनता देख रही है अध्यक्ष महोदय, कैसे उनके खातों में भी पैसा जाए। सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए। और तीसरी अंतिम बात अध्यक्ष महोदय, वो है कर्ज माफी का, कि कर्ज माफी भी मात्र 60% लोगों के हुए अध्यक्ष महोदय, 40% लोगों का नहीं हुआ। उस कर्ज माफी पर भी फिर से एक बार जोर देने की जरूरत है, क्योंकि सुखाड़ में आप कर्जे की वसूली कीजिएगा तो लोग मर जाएंगे, कराहेंगे लोग, यह करा फिर बड़ी मुश्किल होगा, ये रुदन होगा अध्यक्ष महोदय। इसलिए इन तमाम सुझावों के साथ कि फिर से एक बार मैं जो सरकार ने अनुपूरक बजट लाया है उस बजट का समर्थन करता हूं, और इनके चेहरे को बेनकाब करने के लिए पुनः आग्रह करता हूं कि यह जो आरक्षण बिल है 27% का, सरकार फिर से लाए। जो अड़चने पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने, उन अड़चनों को दूर करे और खतियानी बिल को फिर से लाए। इन्हीं चंद बातों के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। निश्चित रूप से सरकार को ही पावर है। थोड़ा संक्षेप में। संक्षेप में नहीं महोदय, इधर वाला भी समय हम ही को है महोदय, इधर वाला भी 26 मिनट सर इधर ही जाएगा महोदय। अध्यक्ष महोदय,
निश्चित रूप से सरकार को ये शक्ति है अनुपूरक बजट लाने का, लेकिन सामान्यतः 3 परिस्थितियों में अनुपूरक बजट आता है। एक तो यह है कि मूल बजट में जो प्रावधानित राशि है वो पूरी तरह से खत्म हो गया हो। एक है कि सरकार को अगर कोई नई योजना या परियोजना लानी है वैसी स्थिति में, या जो बजट में प्रावधानित राशि वो अपर्याप्त हो गया। महोदय, ये जो सरकार अनुपूरक बजट लाई, इनमें तीनों में कोई परिस्थिति लागू नहीं होती है। तो निश्चित रूप से महोदय मेरा सुझाव यही होगा कि सरकार ज्यादा बेहतर होगा कि सरकार अनुपूरक बजट लाने से ज्यादा बेहतर होता। अगर हम लोग देख लें कि इस वित्तीय वर्ष के 4 महीने महोदय बीत गए और अभी तक मात्र 24% ही व्यय हुआ, तो सरकार को ज्यादा बेहतर होता कि अनुपूरक बजट लाने से ज्यादा बेहतर होता कि मूल बजट में जो प्रावधानित राशि है उसको खर्च करने पर ज्यादा ध्यान देती। हम बात करते हैं महोदय राजस्व प्राप्ति का। महोदय वित्तीय वर्ष के 4 महीने बीत गए और अब तक मात्र 20% जो लक्ष्य है राजस्व प्राप्ति का, उसका मात्र 20% ही प्राप्त हुआ महोदय। तो निश्चित रूप से आज राजस्व प्राप्ति पर सरकार को फोकस करना चाहिए। महोदय एक बात और करेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं राजस्व प्राप्ति के। महोदय सरकार के बने हुए 43 महीने हो गए महोदय, और इस 43 महीने में ये सरकार बालू घाट की बंदोबस्ती नहीं कर पाई, नीलामी नहीं कर पाई, और जिसके कारण 2000 सत्यता समिति के मेंबर हैं, आपकी उपस्थिति में बटनी है, वो नहीं आ पाया महोदय। तो निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर विषय है कि सरकार और सरकार के जो विभाग हैं उसकी लापरवाही की वजह से राज्य सरकार को 2000 करोड़ से ज्यादा राजस्व की क्षति हुई। निश्चित रूप से राज्य की जनता ये जानना चाहती कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है महोदय। महोदय हम लोग बात करते हैं इसी सदन में महोदय लगभग 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक महोदय इसी सदन में सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से एकमत होकर पारित किया महोदय। SC ST OBC का जो आरक्षण बढ़ोतरी का था, OBC को जो 27% आरक्षण देने का मामला था महोदय, SC ST के कर्मियों को प्रोन्नति में परिणामी वरीयता देने से संबंधित ये 3 विधेयक महोदय इसी सदन से पारित हुए। और वो दिन भी महोदय हम लोगों को याद है कि 11/11/2022 को 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, OBC को 27% आरक्षण देने से संबंधित विधेयक पारित हुए। और महोदय 9 महीने बीत गए और 9 महीने महोदय सरकार 9 कदम भी आगे नहीं चल पाई। आज भी महोदय यहाँ पर 3,58,000 से ज्यादा वैकेंसी है। यहाँ के नौजुवक शिक्षित बेरोजगार रोड पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। महोदय सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति, OBC आरक्षण 27%, इसको जल्द से जल्द कानून के रूप में राज्य में लागू करें और राज्य के लोगों को 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति का लाभ देने का काम ये करे। निश्चित रूप से महोदय ये सरकार 1932 करते करते 2023 पर पहुंच गई। महोदय 60-40 का नीति ले आई और पूरे राज्य में 60-40 की नीति को रद्द करने के लिए लोग आंदोलन पर है। आज आए दिन सड़क पर उतर के यहाँ के शिक्षित बेरोजगार लोग आंदोलन कर रहे हैं और लोग मांग कर रहे हैं कि 60-40 ना चलतो, 60-40 ना चलतो, अगर खत्म कर, रद्द कर। निश्चित रूप से सरकार को इसको गंभीरता से लेते हुए 60-40 की नीति को रद्द करते हुए 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू करने की आवश्यकता है, नियोजन नीति को करने की आवश्यकता है। और महोदय इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा किया था कि हम राज्य में जितने भी भूअर्जन, पुनर्वास और विस्थापन से संबंधित जो लंबित मामले हैं, इसके समाधान करने के लिए हम लोग यहाँ पर विस्थापन आयोग का गठन करेंगे। महोदय मुख्यमंत्री जी के सदन में आश्वासन देने के बाद, सदन में वक्तव्य होने के बाद लगभग 43 महीने हो गए महोदय, आज तक विस्थापन आयोग नहीं बना। महोदय सरकार इसको गंभीरता से ले और इसको विस्थापन आयोग भी बनाने का काम करे। महोदय आज पूरे राज्य के किसान जिन सबसे ज्यादा कि अगर हम पूरे राज्य की बात करें महोदय, तो आज पूरे झारखंड राज्य में सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। लगभग अभी हम लोग बात करें तो महोदय पूरे राज्य में जो वर्षापात की स्थिति है महोदय 42% से कम बारिश हुई है और 16 ऐसे जिले हैं जहां पर मात्र 30% भी बारिश नहीं हुई। और पूरे राज्य में अगर हम लोग देखें तो धान खेती का जो फसल आच्छादन है मात्र महोदय 12% है। 12% फसल आच्छादन हुआ है। जुलाई खत्म हो गया महोदय, हम लोग अगस्त में प्रवेश कर गए। तो अब सरकार को बिना विलंब किए हुए राज्य को सुखाड़ घोषित करने की आवश्यकता है ताकि पूरे राज्य के किसानों को जो हताशा और निराशा की स्थिति बनी हुई है ये खत्म हो और निश्चित रूप से किसानों के हित में राहत का कार्य चले।
और अभी माननीय प्रदीप जी ने भी कहा, और जो सच्चाई है, सच्चाई महोदय 2022 में भी पूरे राज्य में सुखाड़ की स्थिति हुई थी और सरकार ने पूरे प्रदेश को सुखाड़ घोषित किया था और सुखाड़ घोषित करने के बाद राहत की भी घोषणा की थी। और महोदय अभी भी लगभग 24 लाख किसानों को 2022 का जो किसान राहत की राशि है महोदय अभी तक नहीं मिल पाया। अभी भी 24 लाख किसान वो सहायता राशि प्राप्त करने के लिए टकटकी लगाए हुए विभाग और सरकार की ओर देख रहे हैं। महोदय निश्चित रूप से अभिमानी प्रदीप जी की कई बातों से सहमत है। महोदय आज हम लोग किसान की बात करें, कर्ज माफी की बात करें तो ये आंकड़ा बहुत भयावह है महोदय। आज राज्य में किसानों के कर्ज माफी की स्थिति अत्यंत खराब है। सरकार ने प्रयास किया है, कुछ आगे सरकार बढ़ी है, लेकिन अभी भी अपर्याप्त है। आज हम लोग बात करें तो पूरे राज्य में लगभग 7,58,000 किसान कर्ज से दबे हुए हैं और इनके विरुद्ध लगभग 4 लाख किसानों का सरकार कर्ज माफी की है। अभी भी 3,58,000 किसान कर्ज से दबे हुए हैं। महोदय अगर हम लोग बात करें आंकड़े का तो लगभग पूरे राज्य में जो किसान है लगभग 7,000 कर्ज इन किसानों के ऊपर है और लगभग सरकार ने अभी तक 2,000 करोड़ का कर्ज माफी की है। महोदय सरकार से सिर्फ यही गुजारिश रहेगा कि राज्य के किसान जितने भी कर्जदार हैं, जितनी भी कर्ज की राशि है, सरकार सभी किसानों के कर्ज की सभी राशि को पूरी तरह से माफ करने का काम करे महोदय। महोदय अभी हम लोग सुदीप जी का और कई मित्रों का अभी भाषण सुन रहे थे। महोदय मैं 2 शायरी की पंक्तियों के साथ, क्योंकि हम लोग सत्ता पक्ष को, सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं महोदय, तो लगता है कि 2 पंक्तियों के माध्यम से बहुत बेहतर हो जाएगा। महोदय ये पंक्तियां हैं कि वो दिन को रात कहें, वो दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, वो दिन को रात कहें